Hello everyone, now I will continue page number 123। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। हम गेंद से खेल रहे। निर्देशानुसार मतलब जैसा दिया है वैसा ही आपको यहाँ पे दूसरा करके बताना है। हम गेंद से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट किया है, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है नहीं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब ये सेम सेंटेंस को आपको नहीं लिखकर आगे कंटिन्यू करना है। मतलब यहाँ लिखा है हम गेंद से खेल रहे हैं, तो इसमें जब नहीं ऐड करना है तो हम क्या कहेंगे, हम गेंद से नहीं खेल रहे। तो वही यहाँ पे लिखा है हम गेंद से नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपको यहाँ पे दिया है क्या का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब आपको क्या दिया था सेंटेंस, हम गेंद से खेल रहे हैं। ये हमारा एक सेंटेंस हमको बुक वाले ने दे दिया है, तो अब हमको उसमें क्या लगाना है। तो क्या हम गेंद से खेल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी दूसरा लिखा है क्या और नहीं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब क्या भी यूज़ करना है और नहीं भी यूज़ करना है, और सेंटेंस क्या है, हम गेंद से खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा क्या हम गेंद से नहीं खेल रहे हैं। ओके, तो इस तरह से क्या और नहीं दोनों का यूज़ यहाँ पर करके हमें ये सेंटेंस बताना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द बेटा आपको पता ही है, अंधेरा, अंधकार, बिजली, दामिनी, दुनिया, संसार, फिर है आग, अग्नि, किताब, पुस्तक, और मुसीबत यानी विपत्ति। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए, समझिए और नए शब्द बनाइए। सफल, असफल, प्रसन्न, यहाँ पे देखो आपको अ ज्वाइन करना है, इसलिए यहाँ पे सब में अ लिखना है। तो सफल है तो असफल, प्रसन्न है तो अप्रसन्न, ज्ञात है तो अज्ञान। अभी नीचे क्या लिखा है, वी, तो वी से आपको शेष लिखा है, तो विशेष, विनम्र, विचार। ओके, अब यहाँ पे उप लिखा है, तो आपको उप जोड़ना है, उपहार, उपयोग, उपकार। ओके, जो भी आपको लिखा हुआ दिया गया है उसके पहले आपको जोड़ना है। अभी तो प्रदेश, प्रधान, प्रचार। ओके, ठीक, अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मूल्य परक प्रश्न, जिसे आपको कहीं पे भी लिखना नहीं है, सिर्फ ओनली ये डिस्कस हम कर रहे हैं। जीवन में सफल होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो बेटा जीवन में सफल होने के लिए आपने देखा थॉमस एल्वा एडिशन का एग्जाम्पल, हमने स्टोरी पढ़ी, उसकी बायोग्राफी पूरी। ये जीवन में अगर सफल होना है तो उसके लिए पहले हमें तो हार्ड वर्क यानी परिश्रम करना होगा। फिर हमारा जो हमने सोचा है वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मतलब हमने जो सोच लिया है वही करेंगे, ऐसा हमारे मन में हमको अच्छी तरह से सोच लेना है कि ये हमको करना ही है, चाहे कुछ भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बुखार है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, हमें ये करना है। तो एक हमारा जो हमने सोचा है उसके ऊपर हमें अटल रहना होगा। फिर लगन, लगन यानी कि आप उस काम को जो करना चाहते हो उसमें आपको बहुत इंटरेस्ट दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि आज इंटरेस्ट लिया, हुआ हुआ नहीं हुआ, आपको उसके ऊपर नए नए सर्च करने होंगे, नए नए रिसर्च करने होंगे, फाइंड करने होंगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो भी लाइन में आप जो भी चीज़ करना चाहते हो उसके ऊपर आपको पहले तो हार्ड वर्क करना है। फिर एक मन में बना लेना है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, फिर उसके लिए आपको पूरे इंटरेस्ट के साथ काम करना है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है, सकारात्मक सोच जिसको हिंदी में बोलते हैं। यानी अगर आप पॉजिटिव सोचोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैंने ये कर लिया, ये करूँगा, ये ऐसे ही करूँगी, तो आप उस वो पॉजिटिव थिंकिंग से आगे बढ़ पाओगे। अगर आप एक बार दो बार आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आप सोचोगे कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कर सकता, तो उससे कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। आपको हमेशा आपकी थिंकिंग पॉजिटिव ही रखनी होगी। ओके, तो हमें हार्ड वर्क करना है जीवन में सफल होने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, हमारा जो एम है उसके ऊपर हमें पूरा कंसंट्रेट करके एकदम उसी के ऊपर
दृढ़ रहना है और इंटरेस्ट के साथ वर्क करना है। सेकंड है, एडिशन ने स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त नहीं की, फिर भी वे इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच गए। तो बेटा ज़रूरी नहीं है कि हम स्कूल में या ट्यूशन में पढ़ें तो ही हम कुछ कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है ना, तो आप कहीं पे भी रहकर पढ़ने के साथ साथ नहीं पढ़ने के बाद भी आपको जो करना है वो लाइन में आप कैसे भी आगे बढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए हमें अच्छे टीचर की, अच्छे स्कूल की या अच्छे चीज़ों की ज़रूरत है। एडिशन के पास तो कुछ भी नहीं था, आपने स्टोरी में उसकी पढ़ा, फिर भी उसने इतना सारा देश दुनिया का नाम रोशन किया देश दुनिया में। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है कि मेरे पास ये होगा तो ही मैं कर पाऊँगी, मैम बताएंगे, टीचर बताएंगे, ट्यूशन में जाएंगे तो ही हो सकता है। तो अभी आप देख रहे हो ना, ये पेंडेमिक पीरियड में, कोविड में, हम सब एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, जल्दी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। तो हमें ऐसे में क्या करना है, आप घर पे ही हो, आपको टीचर्स आपसे वर्चुअली बात तो कर ही रहे हैं, आपको पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो भी मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल हैं, उसको आप अच्छी तरह देखो, बार बार देखो, बार बार सुनो, बार बार पढ़ो। तो उससे आप क्या कर सकोगे, जो भी एग्ज़ाम्स आ रही हैं, जैसे भी आ रही हैं, जैसे भी देने देने के लिए बोला जा रहा है, आप उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकोगे। नहीं तो फिर आपको ही आगे, अगर जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी कोविड की, तो फिर आप जब स्कूल में आना शुरू करोगे, हमारे साथ बातचीत करना शुरू करोगे, आपकी क्लास भी बढ़ जाएगी, आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। फिर आप अगर वो चीज़ करना चाहोगे जो भी आप ने नहीं किया, छोड़ दिया लाइटली सोच के, तो आप वो स्टैंडर्ड में उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। जिसको जो भी चीज़ में प्रॉब्लम है, जिसको रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं निकलती, हिंदी की, इंग्लिश की, गुजराती की, या फिर आपको हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम है, आपको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो आप एवरीडे थोड़ा 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 थोड़ा, जो टाइम पे आप स्कूल आते थे, आप वही टाइम आपके पास बहुत सारा बचता है। ये आपका ऑनलाइन क्लास तो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन आपके पास उसके बावजूद भी बहुत सारा टाइम होता है। तो आप क्या कर सकते हो, ये सब आपकी जो भी कमियां हैं उनको आप दूर कर सकते हो। किसके लिए, नेक्स्ट स्टैंडर्ड के लिए, ताकि आपको कभी भी स्कूल खुलने के बाद कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, तो आपको इस तरह से सोचकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। तो इसीलिए थॉमस एल्वा एडिसन ने स्कूल में पढ़ाई नहीं की, कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में इतना सक्सेस वो कैसे हो गए, क्योंकि वो हार्ड वर्क करते थे। ठीक है, उनके अंदर मेहनत करने की लगन थी, वो इंटरेस्ट से जो भी वो सोचते थे वो इंटरेस्ट से करते थे। और दूसरा कि उनकी एकदम पॉजिटिव थिंकिंग थी, और सबसे बड़ी बात कि जो भी वो करने के लिए सोचते थे उसे वो करके ही छोड़ते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे ये करना ही है, ये चीज़ काम कंप्लीट करना ही है, तो उन्होंने जो सोचा वो सब कुछ अपनी लाइफ में उन्होंने बनाया और वो सक्सेस हुए। ठीक है, नाउ सोच समझ की बात, उन आविष्कारों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए जिनसे हमारा जीवन सरल हो गया। तो अभी आप सबको पता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसी खोज हुई है, बहुत सारे आविष्कार हुए हैं। ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी नई नई चीज़ें बनी जिनसे कि हमारा लाइफ जो है बहुत इजी हो गया है। जैसे कि पहले के समय में फ़ोन नहीं था, लोग बात नहीं कर पाते थे, लोगों को लेटर के थ्रू बात करना पड़ता था, लेटर लिखने में टाइम लगता था, पहुंचने में टाइम लगता था, उसके बावजूद भी कभी लेटर इधर उधर मिसप्लेस हो जाता था। ठीक है, और उससे भी पहले की मैं बात करूं तो पोस्टमैन नहीं थे, पोस्ट ऑफिसेस नहीं थे, पोस्ट कार्ड्स नहीं थे, इनलैंड लेटर्स नहीं थे। तो लोग क्या करते थे, बर्ड्स के थ्रू अपने जो लेटर्स हैं, मैसेजेस हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। ठीक है ना, तो इस तरह से कन्वर्सेशन होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे हमारा देश या वर्ल्ड डेवलप हुआ, तो उसमें आपने देखा कि धीरे धीरे फ़ोन आने शुरू हुए। पहले सिंपल लैंडलाइन फ़ोन, फिर सिंपल बटन वाले फ़ोन, अभी तो इतने अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आ गए हैं जिनसे हमारा काम बहुत ही इजी हो गया। हम कहीं पे भी बैठे 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 कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर टीवी
टीवी भी हमारी स्मार्ट टीवी आने लगी हैं, जिसमें आप अलग अलग चैनल्स के थ्रू अलग अलग जानकारी हासिल कर सकते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें जान सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो। ठीक है। कंप्यूटर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जिसमें आप बहुत सारे नेट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इस तरह से ये सब आविष्कार हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लाइफ है वो बहुत ही इजी बन गया है। कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, ये सब की वजह से हमारा जो जीवन है वो बहुत ही इजी हो गया है। आदि मानव को आधुनिक मानव की श्रेणी में लाने वाले आविष्कारों के नाम बताइए। अभी यहाँ पे आपको बताना है कि पहले के जो ह्यूमन बीइंग थे, जो पहले अर्ली ह्यूमंस थे, जो सबसे पहले आदि मानव आए थे, अर्ली ह्यूमन, उन्होंने ऐसे क्या चीज़ें बनाई या ढूंढी जो आज भी, जो आज के भी मॉडल जनरेशन में उसका यूज़ किया जाता है। तो वो बेटा है पहिया और आग। मैंने आपको ही शायद पढ़ाया था, मुझे आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है अभी, कि सबसे पहले जब अर्ली ह्यूमंस थे तो उन्होंने पहिए का पहले उन्होंने लकड़ी के पहिए बनाए। धीरे धीरे जब वो जंगल में रहने लगे, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, लकड़ी का पहिया बनाना शुरू किया। लकड़ी के पहिए को वो जो भी एनिमल्स होते थे जंगल में, हाँ, बुल, हॉर्स या फिर डोंकी, जो भी मिलता था उसमें बांध कर वो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। तो फिर उन्होंने लकड़ी के पहिए ही उन्होंने इन्वेंट किया था, उन्होंने ही उसकी शोध की थी, खोज की थी। तो लकड़ी का पहिया जो है वो आज भी लोग यूज़ करते हैं, और उसी पहिए से फिर जो व्हीकल में जो पहिए लगे होते हैं, व्हील्स लगी होती हैं, रबड़ वाली व्हील्स बनाई जाने लगी। इसी तरह जो रियल व्हीकल्स होती हैं या टॉयज़ होते हैं, तो कुछ भी अगर हमें पहिया चाहिए तो हम इस तरह से बनाकर, रबड़ के हैं, लकड़ी के हैं, स्टील के हैं, वो हम उसका यूज़ आज भी कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा है आग। आग की भी शोध किसने की थी, खोज अर्ली ह्यूमंस ने ही की थी। ठीक है ना। तो इसलिए जब वो जंगल में ऐसे ही पत्थरों से खेलते थे, पत्थर लेकर टुकड़ों से खेलते थे, तो पत्थर से खेलते खेलते एक दिन वो बहुत देर तक एक पत्थर से ऐसे उसमें टच करते रहे, एक पत्थर को दूसरी पत्थर से, तो उसमें से वो पत्थर गर्म होकर उसमें से चिंगारी निकलने लगी। तब उन्हें पता चला कि इस तरह से ये कुछ नई चीज़ निकली, और फिर धीरे धीरे उन्होंने आग की खोज की इसी तरह से। और फिर जो वो एनिमल्स को पकड़ के कच्चा खाते थे, फिर आग की खोज करने के बाद वो एनिमल्स को पकाकर खाने लगे, ताकि उन्हें वो जो एनिमल उन्होंने शिकार किया है वो बहुत ही टेस्टी, जब हम कोई चीज़ कच्ची खाते हैं तो वो उतनी टेस्टी नहीं लगती जब हम उसको पका कर खाते हैं। ठीक है ना। तो तब उन्होंने क्या किया, आग की खोज करने के बाद जानवरों को पकाकर खाना शुरू किया, जिससे उनका जो खाने का टेस्ट है वो भी चेंज हो गया। तो इस तरह पहिया और आग, आग का यूज़ आज भी हम कर रहे हैं, हर चीज़ में आग का यूज़ हुआ है। ठीक है। तो इसलिए हर चीज़ में, मतलब हम खाना बनाने के लिए चूल्हा लगाते हैं या गैस पे बनाते हैं। ठीक है। फिर अलग अलग तरह के लाइटर, सलाई, ये सब चीज़ें आग से ही उनसे ही आग निकलती, जिससे हम जलाते हैं। तो इस तरह से पहिया और आग, ये दोनों का खोज करने वाला कौन था, आदि मानव ही था, अर्ली ह्यूमंस ही थे, जो आज के जनरेशन की श्रेणी में, मतलब कैटेगरी में उनका नाम लिया जाता है। नाउ आई विल कंटिन्यू पेज नंबर 125। सोच समझ की बात, कुछ करने की बाद नीचे दिए चित्रों को ध्यान से देखिए और उसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम ढूंढकर लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एरोप्लेन है वो कौन है, राइट बंधु। मोबाइल फ़ोन, मार्टिन कपूर। लैपटॉप, चार्ल्स बैबेज यानी कंप्यूटर। जे.एल. बेयर्ड कौन है, टीवी के हैं। फिर है स्टीफेंसन, ये कौन है, रेलवे इंजन के। फिर ग्राहम बेल, टेलीफोन। ओके। तो इस तरह से ये कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इन चीज़ों की
खोज की, जो हमारे लिए अभी की लाइफ में बहुत ही यूज़फुल है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 15 पूरा अच्छी तरह से फिनिश हो चुका है। ठीक, इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं PDF में मैं डाल दूँगी, एक्सरसाइज वगैरह, जो आप देखकर लिख सकते हैं। थैंक यू।